मैं पी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि दिल्ली के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, कैसे धीरे धीरे वो लालू प्रसाद यादव के राह पे जाते जा रहे हैं या पहुंचते जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसा आप लोग जानते हैं कि मनीष सिसोदिया का बेल पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो है करीब 338 करोड़ रुपए की शराब घोटाले की जो है मतलब ऐसा संदेह है कि इसमें जांच के कुछ संकेत मिल रहे हैं और उसमें इतना रुपए का कुछ लेन देन का मामला बन रहा है। इस ग्राउंड पे उनके बेल पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि इसको जो है ईडी जो है अपना 7-8 महीने 9 महीने के अंदर अपनी कार्रवाई पूरी करे और आपको अगर लगता है मनीष सिसोदिया को लगता है कि लेट हो रहा है तब आप दूसरी बार बेल पिटीशन डाल सकते हैं, वो भी 3 महीना के पहले नहीं। और इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को भी ईडी के द्वारा समन किया गया है कि उनको 2 नवंबर को प्रेजेंट होना है ईडी ऑफिस में और ईडी वाले अपनी पूछताछ करेंगे और अपनी बात को रखेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। तो कहने का मतलब है कि इनके जितने शुरू से जांच पड़ताल हुआ है उसमें अभी वर्तमान में तो मतलब 2 साल से करीब सत्येंद्र जैन इनके जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जेल में है। दूसरी बात है कि मनीष सिसोदिया भी करीब फरवरी से करीब 8 महीने से वो भी जेल में है। इनके संजय सिंह भी करीब 4 अक्टूबर को मतलब 1 महीना के आसपास उनका भी जेल में हो गया। और इसके पहले भी इनके ऐसे ऐसे कारनामे रहे हैं अरविंद केजरीवाल के पार्टी आम आदमी पार्टी के कि शुरुआती दौर में इनके जितेंद्र सिंह तोमर थे जो एक माने कानून मंत्री थे और बाद में पता चला कि उनका कानून का डिग्री ही नहीं है, वो फर्जी डिग्री पे कानून मंत्री बने हुए थे। उसके बाद तमाम तरह के हैं, इनके सोमनाथ भारती भी है, उन पर भी केस मुकदमा चलता है। इनके जितने भी मंत्री रहे हैं मतलब अरविंद केजरीवाल के, वो सब के सब भ्रष्ट करप्ट और बेईमान ही रहे हैं। देखिए, जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के आएगी या आई वो उसके इतने लोग खाली सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट हैं ये कभी जनता सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पे लड़ाई लड़ने वाले इतने भ्रष्ट और महाभ्रष्ट होंगे और इतने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में इतने जल्दी मतलब 10-12 सालों के अंदर जो है सारे के सारे नेता मंत्री इसके जेल की सलाखों के पीछे होंगे, ये कभी कोई जनता सोचा नहीं था, जो कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। अब धीरे धीरे जांच की आंच जो है वो अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंच गई है और अरविंद केजरीवाल जी से अप्रैल मंथ में भी 2023 में पूछताछ हुई थी ईडी के द्वारा और फिर से उनको समन जारी हुआ है कि 2023 में 2 नवंबर को जो है उनसे पूछताछ होगी और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उनको पूछताछ के बाद उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है ईडी के द्वारा। तो अब प्रश्न यह है कि ईडी जब उनको गिरफ्तार कर लेगी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेंगे। तो आपको याद कीजिए जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में थे तो याद कीजिए लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाले में जेल जा रहे थे तो अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को बिहार की मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठा के गए थे और इनके बड़े बड़े उस समय नेता जो है वो चमचागिरी में ही व्यस्त रहे और देखते ही रहे थे। वो भी वन मैन शो पार्टी था राष्ट्रीय जनता दल और आम आदमी पार्टी भी वन मैन शो है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही सर्वे सर्वा हैं, जो चाहेंगे वही होगा। उनमें कोई उस पार्टी में कोई डेमोक्रेसी भी नहीं है, जो इनके विरोध को सौर उठाएगा उसको हटा दिया जाएगा। जिसकी जितने भी इसके फाउंडर मेंबर हैं सबको लात मार के हटा दिया गया। अब जो इनकी मर्जी के मुताबिक इनकी चमचागिरी करते रहेंगे, इनकी आवभगत करते रहेंगे, इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे अरविंद केजरीवाल के, वही इनके पार्टी में रहेंगे। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद ही पार्टी के मुख्य संयोजक भी हैं, तो इसमें भी डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। तो जांच की आंच जो है आ गई है अरविंद केजरीवाल तक। तो इनका देखिए आगाज से अंजाम तक क्या होता है। आगाज किस तरह से हुआ था कि करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, देश से भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, एक नई तरह की राजनीतिक पारी खेलेंगे और देश को स्वच्छ और निष्पक्ष
पीएम देंगे, सीएम देंगे या चुनावी प्रक्रिया देंगे या एक अलग तरह का माहौल बनाएंगे। और हुआ जस्ट उल्टा। जितना भ्रष्टाचार करने में 70-75 साल लगा है बीजेपी को, कांग्रेस बीजेपी को जो भ्रष्टाचार की सीमा को पार करने में 70-75 साल लगा, ये समझिए कि 12-13 साल में ही सब कर गए। तो ये हाल है। और इस तरह से अगर पॉपुलैरिटी के मामले में देखिएगा तो जिस तरह से 90 के दशक में पॉपुलर लीडर हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, जिसके लिए जनता पूरी बेताब रहती थी देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए पूरा मने भीड़ हुजूम जुट जाता था। सब कोई खेत खलिहान से सब कुछ तोड़ते फोड़ते खेत के फसल को रौंदते हुए जनता जो है एकदम लग रहा था कि बेहताशा एकदम तोड़े हुए। जब उसका हेलीकॉप्टर आता था हर जगह पर तो जनता उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती थी। इतना पॉपुलर हुआ करते थे लीडर, मतलब ये लालू प्रसाद यादव अपने समय हम लोग देखे हैं। 1990 का दौर जो है, 90 के दशक में हम लोग देखे हैं किस तरह से हुआ था। और ये करीब करीब 15 सालों तक मैंने पति पत्नी दोनों मिलकर मुख्यमंत्री रहे, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किए, गुंडा राज स्थापित किए। और आज लालू प्रसाद यादव जो है सजा याफ्ता कैदी हैं और एक भ्रष्टाचार का प्रतीक है। जब भी कोई आप घोटाले का नाम लेते हैं, जब भी चारा घोटाला होता है या कोई बेईमानी का नाम लेते हैं, भ्रष्टाचार का नाम लेते हैं, तो लालू यादव का चेहरा सामने आने लगता है। एक परसेप्शन बन गया है, लालू यादव मतलब एक घोटाला का प्रतीक हो गए हैं। उस तरह से अरविंद केजरीवाल जो हैं एक बहुत ही पॉपुलर लीडर हुआ करते हैं। मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री समझिए कि 70 सीटों में, जो विधानसभा की 70 सीटें हैं दिल्ली में, वो समझिए कि 2015 के चुनाव में 67 सीट पे जीत, प्रचंड 95% सीट पर जीत हासिल करने वाले ये माने इकलौते इस तरह के राजनेता हैं। और वो भी बीजेपी जैसी पार्टी जिसका पूरा परचम लहरा रहा था, पूरा डंका बज रहा था पूरा देश में विदेश में, उसको पहली बार कोई अगर आईना दिखाने वाला मुख्यमंत्री था, नेता था, तो अरविंद केजरीवाल थे। और ये अरविंद केजरीवाल इस तरह से भ्रष्टाचार में गिर जाएंगे, इस तरह से अपने घर के साजो सज्जा में या जीर्णोद्वार में 55-55 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे, 10-10 लाख का एक पर्दा लगाएंगे, ये कभी आदमी सपने में सोचा नहीं था। तो जिस तरह से लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना के चले गए थे बिहार का, उस तरह से ऐसी आशंका जताई जा रही है या ऐसी चर्चा है मैंने राजनीतिक गलियारे में कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की मुख्यमंत्री की बागडोर और संभाल दे सकते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुनीता केजरीवाल को बैठा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप देखिएगा तो जो हाल बिहार में लालू प्रसाद यादव किए थे, उनका भी था, आगाज हुआ था कि गरीबी हटाएंगे, गरीबों को आवाज़ देंगे, एकता लाएंगे, समानता लाएंगे, ओबीसी को ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आगाज क्या था, अंजाम क्या हुआ? वो एक भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए। हर आदमी के परसेप्शन में है कि भ्रष्टाचार घोटालेबाज मतलब लालू प्रसाद यादव। जब आप करप्शन का नाम लेते हैं, जब चारा घोटाले का नाम लेते हैं, या जहां भी कहीं करप्शन की बू आती है, आपको लालू प्रसाद यादव का चेहरा दिमाग में नाचते रहता है। जैसे आप क्रांतिकारी का नाम लीजिएगा तो कैसे भगत सिंह का चेहरा नाचने लगता है, ईमानदारी के नाम लेने पर कैसे लाल बहादुर शास्त्री का चेहरा और राजेंद्र प्रसाद का चेहरा नाचने लगता है। उस तरह से जब भी कोई घोटालेबाज का नाम आता है, घोटाला करप्शन का नाम आता है, चारा घोटाला का नाम आता है, या देश के किसी कोने में कोई घोटाला का नाम आता है, तो घोटाला मतलब लालू प्रसाद यादव। एक ऐसा परसेप्शन है माइंड में, उसका फिगर नाचने लगता है। तो वही हाल हो गया आज अरविंद केजरीवाल का कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं एक घोटाले का प्रतीक हो गए हैं। शुरू से इनके ऐसे ऐसे नेता हैं जो सब का सब जेल के सलाखों के पीछे चले गए, और ये सब का सब बेईमान और भ्रष्ट और करप्ट है। बताइए क्या हाल हो गया देश का। और धीरे धीरे जांच की आंच जो है अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई। अगर मान लिया, अगर सुप्रीम कोर्ट के, अगर मान लिया उनको सुप्रीम कोर्ट को कुछ लगता होगा, तब तो 2-2 साल से किसी को जमानत नहीं दिया, या 8-8 महीने से मनीष सिसोदिया जैसे एक मने काबिल नेता को जो है, या जो दावा करते हैं सो कॉल्ड की बहुत शिक्षा में सुधार कर दिए, बहुत स्वास्थ्य में सुधार कर दिए, बहुत रोल मॉडल कर दिए, उनको भी रिजेक्ट करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन जमानत के। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कुछ लगता होगा सुप्रीम कोर्ट को तब ना,
न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो न्यायिक प्रक्रिया का था एक अलग तरह का सिस्टम काम करता है, एक अलग तरह का दौर होता है। तो बड़े बड़े जो जज बैठे हुए हैं उनको कुछ लगता होगा तब तो पिटीशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए कहाँ आगाज से अंजाम तक देखिए लालू प्रसाद यादव क्या आगाज हुआ था कि गरीबों का मसीहा कहे जाते थे, और आज भ्रष्टाचार में लिप्त है, सजा याफ्ता है, अभी बेल पर घूमते रहते हैं, जमानत मिली हुई है। वही हाल है अरविंद केजरीवाल का। देखिए क्या आगाज हुआ था कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे देश को, ये करेंगे वो करेंगे, और सब का सब इनके नेता जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल। क्या राजा महाराजा की जिंदगी गुजारते हैं ये लोग सब, गरीबियों के नाम पर कैसे देश को लूटते हैं। तो दोस्तों ये कहने का मतलब यह है कि लालू प्रसाद यादव के राह पर भी अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं, जा रहे हैं, और जो आगाज हुआ था लालू प्रसाद यादव का और अंजाम हुआ कि भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, सजायाफ्ता कैदी हो गए, तो आगाज इनका भी हुआ था बहुत बढ़िया क्रांतिकारी के रूप में और देश को एक नई दिशा देने के रूप में। लेकिन अंजाम हुआ कि सब के सब इसके मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब अरविंद केजरीवाल की भी बारी है। तो कहने का मतलब है कि जैसे अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए थे बिहार के लालू प्रसाद यादव, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी पत्नी को माने दिल्ली के बागडोर देकर जेल चले जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।